अपने आप को राम और सीता से कंपेयर किया जा रहा था। मतलब वचन, 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनियाँ भूल ना जाना। फिर वो वचन जो दिलवाए जा रहे थे, तो पति कह रहा है कि मैं अगर ये सीता बनूंगी तो मैं राम बन के दिखाऊंगा। हैं, उसके बाद में जो है बिटिया कह रही थी कि अगर अगर ये राम बनेंगे तो मैं सीता बन के दिखाऊंगी। ओम फो सीता बन के दिखाऊंगी। भाई क्या बात है। सीता, समझ रहे हो आप? सीता 1 बार बनी, सीता 2 बार बनी, सीता 3 बार बनी, सीता 4 बार बनी, सीता 5 बार बनी, शायद सीता अब 6ठी बार बनी है। और पिछले वाले में तो जो है 1 डेढ़ साल पहले जो इस तरह सीता जो है बिल्कुल मगन थी राम के प्रेम में कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उनके जो राम की दूसरी, भगवान माफ़ करे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन सीता के जो राम बने हुए थे उनकी दूसरी जो बीवी हैं बेचारी मारी मारी घूम रही थी सब में, सारे स्टेट उन्होंने एक कर दिए, बड़ी मुश्किल से अपने राम को बचा पाया है। तो ऐसी सीता माता है भैया। सीता माता हमें क्षमा करना, मैं आपकी तुलना इनसे करना तो नहीं चाहता, लेकिन ये खुद ये लोग आपसे अपनी तुलना कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता है कि सीता से अपने आप को कंपेयर करने से पहले या इस तरह का वीडियो डालने से पहले कुछ तो शर्म आई होती। और यहाँ तो हमें प्रबल आशंकाएँ दिखाई पड़ रही हैं इसी तरह की कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि अब पति का तो पता नहीं क्या बैकग्राउंड है, लेकिन माता का तो पता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कि इन्हें जो है एक घाट पर ज़्यादा देर रुक के पानी पीना अच्छा लगता ही नहीं है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, इस समय यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, सब पर जो है एक ही टॉपिक ट्रेंडिंग में है। अगर शिवानी से जुड़े हुए या अरियारी से जुड़े हुए वीडियो जो भी देखना पसंद करता है तो उनको इस समय केवल एक ही चीज़ दिखाई पड़ रही होगी। और सभी जो मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो एक ही चीज़ सबको सजेस्ट कर रहे हैं, वो है अरियारी का स्वयंवर, जो इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में बना हुआ है। और मैं तो जो है आज मार्केट में ही बना रहा, तब तक स्वयंवर निपट भी गया, स्वयंवर भी हो गया, विदाई भी हो गई, गृह प्रवेश भी हो गया, उसके बाद में उड़ूना खखोई वाला जो प्रोग्राम होता है वो भी हो गया, और पता नहीं क्या क्या हो गया। और आगे क्या सुनना चाहते हो यार? जो होगा सो वो दिखाई पड़ेगा, सब कुछ मैं ही बता दूंगा, फिर कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों, आखिर में ये जो स्वयंवर जिसको लेकर ये गफलत बनी रही कि ये सही है कि झूठ है, सच है क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि रस्में जिस हिसाब से की गई, मतलब जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी रस्में की गई, लेकिन उन रस्मों को करते वक्त इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया कि ये जो पवित्र रस्में होती हैं इनको किस तरह करना चाहिए, क्या इसकी विधि होती है क्या नहीं होती है। कभी मंत्र पढ़ाए जाते हैं तो कागज़ के पन्ने फाड़ लिए जाते हैं, उसके बाद में पंडित जी की जगह पर एक जो है अशिक्षित और बौड़म टाइप का व्यक्ति बैठा दिया जाता है, और पुरुष नाम का तो कोई दूल्हे को छोड़कर और उस झिंगुर को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ा पूरी शादी में। तो पता ही नहीं लग रहा है यार कि ये फेक है कि सही है। लेकिन जिस हिसाब से मांग भरी गई, जिस हिसाब से सारी रस्में की गई, उस हिसाब से लगता तो यही है कि यार ये सही है सब। लेकिन अगर कहीं बाई चांस ये सारी चीज़ें झूठ हुई तो मतलब कंटेंट के लिए इतना गंदा मजाक या कंटेंट के लिए इतनी जहमत कौन उठाता है? जहमत उठाना ही है कि शादी का पूरा साजबाज लगा के बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन कहीं कहीं पर ये वाकई में फेक लगने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बारात वाला दृश्य दिखाया गया तो वही 4 औरतें हर जगह पर, लड़के पक्ष से भी लड़की पक्ष से भी वही 4 औरतें वही डांस करने के लिए आगे आगे झिंगुर चल रहा था, और बस बारात भी आ गई, उसके बाद में डांस वगैरह होके जयमाला भी हो गई। उसके बाद में साथियों मैंने एक चीज़ सुनी कि आप तो जानता भी हूँ खैर, कि एक स्त्री का जीवन में एक बार ही कहना चाहिए विवाह जो होता है संपन्न, उसमें जो भावरें पड़ती हैं वो एक बार ही पड़ती हैं। दोबारा जो है उस स्त्री की भावरें नहीं पड़ेंगी। मंदिर में जाके शादी हो जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके शादी हो जाएगी, इसी तरह से बरमाला का प्रोग्राम निपट जाएगा। लेकिन मैंने सुना है या मुझे बताया गया है कि एक स्त्री की एक बार ही जीवन में भावरें पड़ती हैं, दोबारा भावर नहीं पड़ती है। इनकी तो एक बार की तो यार बात छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 पता नहीं, लोग तो 7 बता रहे, इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है। और उसके बाद में इसमें तो ये लगता है कि जैसे नीचे से पहला नंबर है, क्योंकि ऊपर से तो 6ठा 7वां हो सकता है, लेकिन नीचे से मुझे लगता है ये पहला नंबर है। इन्होंने यही अंदाज़ा लगा लिया है या इन्होंने यही मान लिया है कि अब हमने शुरुआत ही है इसकी, हम तो नीचे से शुरुआत करेंगे, ऊपर से क्यों करें जब 6ठा नंबर इसका हो, नीचे से ही करेंगे तो कम से कम ये पहला होगा। तो इन्होंने यही मान लिया है और इन्होंने जो है नीचे से शुरुआत की, और सारी रस्में सारी चीज़ें जो होती हैं वो विधि विधान से की जरूर हैं, लेकिन वो कोई भी चीज़ें विधि विधान से नहीं थी। क्योंकि जहाँ पे कलश में लात मार के गृह प्रवेश की जा रही थी तो वहाँ पर मैंने देखा वीडियो, मुझे लगा तो ये गलत है। उसके बाद में मुझे एक वीडियो के द्वारा पता लगा कि उसमें चप्पल पहन के वो प्रोग्राम किया गया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि सारी विधि विधान जो होते हैं, क्रियाएँ हैं, उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत भारी चूक है। और उसके बाद में साथियों दोबारा जब मैंने वो चीज़ देखने की कोशिश की तो वो वीडियो ही नहीं है यूट्यूब पर। मुझे लगता है इस तरह के और भी कमेंट आए होंगे, लोगों ने कहा होगा, तो वो वीडियो हटा दिया गया। अब इनका कैमरामैन और जो कैमरे को चालू करने और चीज़ों को शूट करने की जो है टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रहती, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा खेल ही जो है कंटेंट के लिए हो रहा है, तो कंटेंट कैसे चूकेगा, वो तो फिर बनाया ही जाएगा। तो इस प्रकार से जो अरियारी में ये जो स्वयंवर का जो एक पूरा खेल चल रहा था, स्वांग चल रहा था जिसको कहेंगे, अब ये स्वांग है क्या ये तो नहीं पता, वो संपन्न हो चुका है और विदाई भी हो चुकी है। बिटिया जो है वो अपने पति के घर जा भी चुकी है।
और उसके बाद में साथियों शादी के टाइम की जब एक शॉर्ट वीडियो मैंने देखी तो उसमें जो है अपने आप को राम और सीता से कंपेयर किया जा रहा था। मतलब वचन 7 फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनियाँ भूल ना जाना। फिर वो वचन जो दिलवाए जा रहे थे तो पति कह रहा है कि मैं अगर ये सीता बनूंगी तो मैं राम बन के दिखाऊंगा है। उसके बाद में जो है बिटिया कह रही थी कि अगर ये राम बनेंगे तो मैं सीता बन के दिखाऊंगी। ओम फो सीता बन के दिखाऊंगी। भाई क्या बात है। सीता समझ रहे हो आप? सीता 1 बार बनी, सीता 2 बार बनी, सीता 3 बार बनी, सीता 4 बार बनी, सीता 5 बार बनी, शायद सीता अब 6ठी बार बनी है। और पिछले वाले में तो जो है 1 डेढ़ साल पहले जो इस तरह सीता जो है बिल्कुल मगन थी राम के प्रेम में कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उनके जो राम की दूसरी, भगवान माफ़ करे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन सीता के जो राम बने हुए थे उनकी दूसरी जो बीवी हैं बेचारी मारी मारी घूम रही थी सब में। सारे स्टेट उन्होंने एक कर दिए, बड़ी मुश्किल से अपने राम को बचा पाया है। तो ऐसी सीता माता है भैया। सीता माता हमें क्षमा करना, मैं आपकी तुलना इनसे करना तो नहीं चाहता, लेकिन ये खुद ये लोग आपसे अपनी तुलना कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता है कि सीता से अपने आप को कंपेयर करने से पहले या इस तरह का वीडियो डालने से पहले कुछ तो शर्म आई होती। मतलब एक सीता माता थी, उनको केवल बंदी बना लिया था रावण ने। उन्होंने एक तिनके के सहारे रावण को रोका था और रावण की हिम्मत नहीं थी जो उनको छू लेता, क्योंकि रावण को भी ये श्राप लगा हुआ था कि अगर किसी स्त्री को उसकी बिना मर्जी के तुमने छुआ भी तो वहीं जलकर भस्म हो जाओगे। ये दुनिया जानती थी और सीता को रावण ने कभी छू नहीं पाया था गंदी नीयत से। तो एक वो थी, लेकिन उनको भी आने के बाद में समाज में जो राजा राम जब निकले थे अपने भ्रमण पर, नगर भ्रमण पर, तो ये बातें करते हुए किसी को सुन लिया था कि वो वहाँ रह के आई हैं, तो उनको अग्नि परीक्षा देने के लिए बुलाया गया। और सीता माता इन सबसे इतनी आहत हुई कि उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। अगर मेरा मतलब कहना चाहिए सतीत्व तो सच्चा है तो ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। धरती माता उनको अपनी गोद में शरण दें, और धरती माता ने उनको अपनी गोद में शरण दी भी। इस तरह से उन्होंने अपनी जो है परीक्षा दी और उसको संपूर्ण किया, पास किया, और अपना सतीत्व, अपनी पवित्रता जो है उसको मतलब पूरे संसार के सामने सिद्ध किया। एक तरफ ये सीता माता से अपनी तुलना कर रही है कि अगर ये राम बने तो हम सीता बन के दिखाएंगे। अब सीता बन के क्या ही दिखाएंगी, कैसे बनेंगी ये तो पता ही है, क्योंकि पिछले 4-5 जो इनके विवाह हो चुके हैं, गंधर्व विवाह जिनको कहिए हो चुके हैं, तो उनमें ये क्या बनी थी, सीता बनी थी, क्या नहीं। और आजकल तो जो है सिस्टम ही ऐसा ही चल रहा है कि प्रेम विवाह हो रहे हैं और शादी मतलब कहीं तो मंगनी हो रही है, तब जो है लड़के को धक्का दे दिया जाता है पहाड़ों से। कहीं पर जो है पति को मार के बाथरूम के अंदर दफना के उसके ऊपर बैठ के स्नान किया जाता है, कहीं पर नीले ड्रम में भर दिया जाता है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। और यहाँ तो हमें प्रबल आशंकाएँ दिखाई पड़ रही हैं इसी तरह की कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि अब पति का तो पता नहीं क्या बैकग्राउंड है, लेकिन माता का तो पता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। कि इन्हें जो है एक घाट पर ज़्यादा देर रुक के पानी पीना अच्छा लगता ही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। तो इस प्रकार से साथियों आखिर में ये जो गंधर्व विवाह है वो संपन्न हो गया और रीति रिवाजों का जो है पूरी तरह से जनाजा निकाला गया उसमें। और कहना चाहिए विधि विधान के नाम पर कर्मकांड किए गए और कोई भी प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से सामाजिक तरीके से और नियम और कायदे से जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई। बस उसका नाम हुआ यहाँ पर कि ये हो रहा है। बताइए, पूरे अरियारी गाँव में छोड़िए, आसपास क्षेत्र में कोई पंडित नहीं मिला जो शादी करवा देता। वही झिंगुर शादी करवा रहा है, वो इतना काबिल हो गया भाई। अब वही बात है, जैसे करने वाले वैसे कराने वाले। और उसके बाद में जो है फिर ऐसी क्या वजह है कि पंडित का चेहरा ही कहीं नहीं दिखाया जा रहा है भाई। क्यों? पंडित जी इतने शर्मीले हैं क्या कि उनका चेहरा ही नहीं दिखाया जाएगा? तो साथियों बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो हैं इस पर अपनी अपनी राय व्यक्त कर ही चुके हैं और इतना डीपली मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इन लोगों के वीडियोस देखता हूँ तो हंसी आ जाती है और हंसी के साथ साथ आश्चर्य भी होता है कि कैसे कुछ लोग केवल अपनी मानसिकता पर ये मान लेते हैं कि हम जो करेंगे वही लोग देखेंगे, हम जो लोगों को सोचने के लिए कहेंगे वही लोग सोचेंगे, हम जो लोगों को उससे कहेंगे मानने के लिए वही लोग मानेंगे। मतलब इन लोगों को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? इतना कॉन्फिडेंस क्या, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया अब बस। लेकिन ये सब साथियों केवल व्यूज का जो है चक्कर है और आइडियों का प्रमोशन धड़ल्ले से हो रहा है। और मुझे लगता है जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए, जिसका कंटेंट है उतना तो उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरा बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहा है। आप लोग समझ गए होंगे। वहीं पर मुझे कन्यादान की बात याद आ गई। कन्यादान की साथियों पता नहीं हरियारी वाले ही तो याद नहीं करने लगे, मुझे हिचकी आ रही है। कन्यादान जो है एक किन्नर ने किया है। उनकी शादी में किन्नर भी शामिल थे जिनको ये बुआ बुआ कह रहे थे। उनसे हालांकि मेरा कोई बैरभाव नहीं है और उनके प्रति मतलब मैं कोई ऐसी भावना मेरे अंदर है भी नहीं भाई, उनसे क्या लेना देना है। लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने ही जो है कन्यादान किया। क्यों भाई? इनके कन्या के तो पिता बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब इनके पूर्व पति आए थे, 1.5-2 महीने पहले, एक जो 1.5 उम्र के थे आए थे, जिनको ये बता रही थी कि उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली और हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे उनके यहाँ पे, इस तरह की बातचीत हो रही थी। उनके पति जो है इनको ले जाने की जिद कर रहे थे या कुछ और कह रहे थे रुकने उकने के लिए। ये कह रही थी वहीं पर रहो और जो है हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे और इस तरह की बातचीत हो रही थी। तब इन्होंने उस वीडियो में अपने पिता को दिखाया था कि ये मेरे पापा हैं। अब कन्यादान किन्नर कर रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। घर में बड़ा बुजुर्ग कोई ना लड़के वालों की तरफ से दिखाई पड़ा और ना लड़की वालों की तरफ से। वही 4-5 औरतें
उसके बाद में वही दूल्हा और वो झिंगुर, इस तरह से बस यही 4-6 लोगों में पूरी शादी निपट गई। जब बारात आई थी तब आप लोगों ने देखा था गली में बारात आ रही है, 4-5 आदमी वही औरतें कूद फांद रही हैं, और इसमें जो है आईडियों का प्रमोशन खूब हुआ है उनके साथ में जो लगी हुई थी। और हाँ साथियों, इनके कहना चाहिए अभी थोड़े दिन पहले तक तो भौजी से बहुत ज़्यादा सलाह थी, उठगा वाली भौजी से, और क्या नाम उनके यहाँ भी जाकर सारी चीज़ें साफ़ सफाई की जा रही थी। जब लोग कह रहे थे कि इनके बीच में कुछ अनबना इस तरह से, मुझे तो याद भी नहीं रहता है। बहरहाल इन लोगों की आपस में अच्छी पटरी खाती है, लेकिन वो तो कोई दिखाई नहीं पड़े, मतलब हरियारी का तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। हरियारी के बस वही एक मोटू राम, और वो जो भगवान को गालियाँ दे रही थी हर वीडियो में आगे आगे हैं वो, 1-2 लोग और हैं, झिंगुर है। इसके अलावा जितनी भी भौजी वगैरह ये तो कोई दिखाई नहीं पड़ी। इसके अलावा साथियों इनकी जो परम मित्र और भी हैं 2-4, वो कोई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कोई आया ही नहीं। ये कैसी शादी है भाई? निमंत्रण तो इन्होंने सबको दिया, मतलब सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी वीडियो बना के कि सब लोग आ जाओ। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट की जुलाई को जून बोल गए, 11 जुलाई की जगह 11 जून को ही सबको आमंत्रित कर दिया, तो वो लोग कोई दिखाई नहीं पड़े। तो इससे साथियों कभी कभी ये लगने लगता है कि पता नहीं इनकी शादी से लोग खुश नहीं हैं, या ये सब नाटक चल रहा है इसलिए लोग जो हैं इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो अब जो कुछ भी होगा वो आगे आ जाएगा। अब ये शादी के नाम पे जितना कंटेंट बनना था बन गया, अब आगे देखते हैं किस तरह का और कंटेंट देखने को मिलता है। अब शादी की सारी रस्में देख ली, लेकिन कुछ खुरापाती लोग मैं जानता हूँ और भी कुछ रस्में देखना चाहते हैं, तो वो तो देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसे ही मुँह धो के बैठे रहो। अब आगे जो है आगे चल के हाँ बाल बच्चे होने का और परिवार बड़ा होने का, उसमें फिर कई समस्याएं आने की, और भी इस तरह के और जो है कंटेंट बन सकते हैं, तो वो देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो ज़्यादा जो है उम्मीदें मत रखो, जितना दिखा दिया उतना ही काफ़ी है, समझे। तो चलिए दोस्तों, फिर अब मिलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग भी आगे और क्या होता है। भैया शादी तो निपट गई, मैं मार्केट में ही बना रहा, तो चलो मैंने कहा एक वीडियो तो शूट कर ही लेता हूँ। तो आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों को अब क्या लगता है, आप लोगों ने क्या आज के वीडियो देखे हैं, और मेरे वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो, अच्छी गलत सही खराब जो कुछ हो, वो कमेंट करके यार बता देना। सबके कमेंट मैं पढ़ता हूँ, और मुझे किसी ने कल एक कमेंट किया था, मैं बता दूं जिससे आप लोगों को लगे कि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, कि वो ये कह रहे थे कि आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, और उन्होंने अपने आप को मेरा फ़ैन बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, और अपने बारे में भी कुछ वीडियो बनाइए। देखिए अभी फ़िलहाल तो मेरा ये रिएक्शन कैटेगरी का चैनल है, और मैं रिएक्शन दे ही पाता हूँ, इतना ही समय है मेरे पास, क्योंकि मैं और जो है अपना काम भी देखता हूँ दिन में, तो आने के बाद में इतना समय मिलता है कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी इतना कर पा रहा हूँ, लेकिन आपकी बात पर मैं विचार करूँगा और कोशिश करूँगा आगे कहीं ना कहीं से कुछ कंटेंट ढूंढ के लाऊं और आप लोगों के लिए और भी कुछ अलग करके दिखाऊं, बशर्ते आप लोग अगर देखना पसंद करेंगे तो। फालतू में मेहनत नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग रिएक्शन देखना ही पसंद करते हैं तो मैं रिएक्शन ही दूंगा केवल। तो इसके लिए मैं पूरी तरह से वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि मेरा एक और चैनल मोनेटाइजेशन पर पड़ा है, अप्लाई नाउ की बटन उस पर आ चुकी है, तो उस पर कुछ दूसरा कंटेंट शुरू करूँगा, तो आप लोगों को जानकारी दूंगा। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।